CRT बुक से एक्सरसाइज 12.2 से अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एन एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है अपने को। रेडियस दे दिया है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री दे दिया है। तो बस सिंपल है कि वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज कितनी होती है अपने थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये अपने को पता है। तो यहाँ पे गिवन जो है रेडियस ऑफ सर्कल आर इजकल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इजकल टू 60 डिग्री। अब आर और थीटा की वैल्यू यहाँ पे अपन एरिया ऑफ सेक्टर में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज, यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट कर दिया इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर जो है 6 है तो 6 का स्क्वायर अपन 360 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करनी है अपने को। तो क्वाड्रेंट क्या होती है, अपन ने पढ़ा था कि ये सर्कल है, सर्कल के जैसे कि एक कॉर्नर जो है, तो दिस इज द क्वाड्रेंट। तो एक कॉर्नर है, इसको अपन क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसकी एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपन 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं अपन 1 2 3 एंड 4। तो सर्कल के 4 पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट्स जो होता है अपना इसका वो कहलाती है क्वाड्रेंट। तब यहाँ पे अपने को सर्कमफेरेंस दे दिया है, आर पहले निकालनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू सर्कमफेरेंस के फार्मूला से अपन निकालेंगे। तो गिवन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस की फार्मूला है अपना 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इजकल टू 22। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी, आर इजकल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस अपने को निकल आई 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपन 4। पाई की वैल्यू पुट कर दिया 22/7, आर की जगह पे 7/2 का होल स्क्वायर अपन 4, और इसको सॉल्व किया तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब क्लॉक है अपने पास, क्लॉक की जो मिनट हैंड है, जैसे कि ये अपन ने क्लॉक मान लिया, तो क्लॉक की जो मिनट हैंड होती है वो ऐसी होती है, सबसे जो बड़ी वाली सुई होती है निडल, वो मिनट हैंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे मिनट हैंड की जो लेंथ है वही रेडियस होगी यहाँ पे। तो रेडियस अपने को दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में अपने को एरिया स्वेप्ट की वैल्यू यहाँ पे पूछा है। तो जैसे कि ये मान लिया अपन ने कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो 5 मिनट्स की स्वेप्ट कर रही है, जैसे कि ये है 12 1 और 2, ऐसे सर्कल में अपन ने वो क्लॉक में ऐसे नंबरिंग कर दिया कि 12 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 12 तक की है अपने। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 से लेके 2 तक, तो 5 मिनट्स में एरिया स्वेप्ट पूछा अपने को। तो यहाँ पे देखें अपन, तो सबसे पहले ए जो है अपना यहाँ पे बन रही है वो एरिया ऑफ सेक्टर ही बन रही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए रेडियस तो अपने को पता है, एंगल पता नहीं है अभी। तो सबसे पहले अपन एंगल फाइंड करेंगे 5 मिनट्स में। तो गिवन अपने को क्या क्या दिया है, तो गिवन लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब एंगल मूव्स बाय द मिनट हैंड इन 30 मिनट। 30 मिनट्स में एंगल कितनी मूव्स करेंगी, 180 डिग्री। 180, क्योंकि 30 मिनट्स यहाँ पे देखिए कि 30 मिनट्स और टोटल होती हैं 60 मिनट्स। तो 30 मिनट्स मतलब यहाँ से 12 से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया अपन ने, तो दिस इज द 30 मिनट्स। तो दिस इज 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो 180 डिग्री यहाँ पे एंगल मूव करेंगे। तो एंगल मूव्स बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में अपन ने निकाल लिया कि 180/30
इजकल टू 6 डिग्री, और अपने को यहाँ पे 5 मिनट्स में एंगल मूव, तो देन एंगल मूव्स बाय द 5 मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में कितनी आ गई 630 डिग्री। अब अपने को एंगल पता चल गई और रेडियस पता है, तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला लगा देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर होती है अपना थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू है अपना 30 डिग्री 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14/14। सॉल्व करने पे अपने को वैल्यू आ गई 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 देखते हैं आप। ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major segment. Take pi is equal to 3.14. ए सर्कल ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल की रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर और राइट एंगल पे सबटेंड्स है, तो अपने को माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर फाइंड करनी है। इजी है, गिवन अपने को दे दिया है रेडियस ए ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायग्राम में अपन ने देखा तो ए ओ जो है दिस इज द 10 सेंटीमीटर, और एंगल ए ओ सी जो है 90 डिग्री पे है। तो वी नो दैट ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पे डी सी। तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, 90 का हाफ, तो ये 45 डिग्री आ गई। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिया अपन ने ए डी ओ में, यहाँ पे ए डी ओ में ले लिया, तो साइन 45 पहले लगा दिया अपन ने। यहाँ से देखिए ये एंगल अपने को 45 आ गई, तो यहाँ से साइन 45 डिग्री बाई ट्रिग्नोमेट्री से, तो पी अपन एच, तो पी होगी यहाँ पे ए डी, तो ए डी अपन ए ओ। अब ए डी की वैल्यू ए डी नहीं पता, और साइन 45 डिग्री इजकल टू 1/√2, और ए ओ की वैल्यू है 10, तो ए डी इजकल टू आ गई अपने को 5√2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसी में अपन cos 45 लगा दिया, तो cos 45 होती है अपना b/h, तो cos 45 की वैल्यू रख दिया 1/√2, और b जो है अपना OD/10, तो OD की वैल्यू आ गई 5√2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD, तो 2 इंटू 5√2, तो इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 10√2। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC अपन फाइंड कर लिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस AC इंटू OD इज द हाइट, तो AC की वैल्यू रख दिया 10√2 और OD की वैल्यू 5√2। इसको सॉल्व किया तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई अपने को। तो अब नाउ एरिया ऑफ सेक्टर अपन निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर होती है अपना थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा जो है 90 डिग्री पे है, राइट एंगल है, और 360 और पाई की वैल्यू लेनी है अपने को 3.14 इंटू आर जो है 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो 78.5 सेंटीमीटर आ गई। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करनी है अपने को फर्स्ट में, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी अपन ने निकाला 78.5 और एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन ने निकाला 50, दोनों को माइनस किया तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में अब अपने को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये होती है फार्मूला है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर अपन ने 78.5 फाइंड किया, तो इसमें वैल्यू पुट करने पे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5th क्वेश्चन है अपने को, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of an arc, the area formed by the arc, the area of the segment formed by the corresponding chord. ये चीज़ अपने को फाइंड करनी है, 3 चीज़, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, और रेडियस अपने को 21 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ पे डायग्राम में अपन देखें तो ABC subtends an angle 60 डिग्री एट द सेंटर, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ये पूरे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू क्या होती है फार्मूला, थीटा अपन, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने को लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर, दिस इज द फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और अपन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21, इसको सॉल्व किया तो 22 सेंटीमीटर ये आ गई। सेकेंड में अपने को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए अपने को फार्मूला लगा दिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू है अपने पास थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू रख दिया 60 डिग्री और 360 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करने पे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब नाउ थर्ड जो है अपना, थर्ड जो अपने को फाइंड करनी है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में कि एरिया ऑफ सेगमेंट ये होती है अपना, ये जो है अपना ये माइनर सेगमेंट है, तो सिंपल अपने को पूछा है तो सीधे माइनर सेगमेंट ही पूछा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे अपन, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो अपन ने फाइंड कर लिया, अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे अपन पहले यहाँ पे फोकस करते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट में, तो बेस नहीं पता और हाइट भी नहीं पता, तो यहाँ पे इसमें अपने को जो OD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के साथ, तो OD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो देन यहाँ पे जो एंगल होगी ये बाइसेक्ट करेगी, तो AD इजकल टू DC, तो एंगल AOD इजकल टू एंगल AOC, तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब यहाँ पे फिर से अपन साइन लगाएंगे, तो साइन 30 डिग्री इजकल टू राइट एंगल ट्रायंगल ADO में साइन 30 डिग्री इजकल टू AD अपन AO, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, AD अपन 21, तो AD इजकल टू 10.5 सेंटीमीटर, और इसी में cos 30 भी लगा दिया अपन ने, तो B/H, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 इजकल टू OD/21, तो OD इजकल टू 10.5 √3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर AC इजकल टू क्या होगी 2 टाइम्स AD, तो यहाँ पे AD की वैल्यू 10.5 है, तो 2 इंटू इतना इजकल टू 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इजकल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है अपना AC और हाइट है OD, वैल्यू पुट करने पे 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड है और एरिया ऑफ सेक्टर भी अपन ने पता कर लिया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट अपन फाइंड कर सकते हैं अब। तो हेंस द एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर आई थी अपने को 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट में है तो इसको ऐसे भी अपन छोड़ सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6th क्वेश्चन है अपने को, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। और पाई की वैल्यू लेनी है अपने को 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73। इजी, अपने को माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों फाइंड करनी है, और यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे शो कर दिया अपन ने कि जो एरिया एंगल जो सबटेंड कर रही है सेंटर से वो 60 डिग्री है और रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए अपने को पहले फाइंड करना होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अपने को फिर से वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी, OD परपेंडिकुलर AB। तो यहाँ से आप देखिए कि OD परपेंडिकुलर AB है तो AD इजकल टू DB हो जाएगी, तो एंगल AOD इजकल टू एंगल BOD इजकल टू 30 डिग्री हो जाएगी, ये भी 30, ये भी 30 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने साइन 30 लगाया ADO में, तो ADO में साइन 30 इजकल टू P/H, AD/AO, साइन 30 की वैल्यू रख दिया हाफ और AD/15, तो AD इजकल टू आ गई 7.5 सेंटीमीटर। इसी में cos 30 की लगा दिया अपन ने cos 30 डिग्री, तो बेस अपन हाइट, तो OD/AO cos 30 होती है √3/2 इजकल टू OD/AO, तो OD की वैल्यू आ गई 7.5 √3। तो नाउ AB इजकल टू आ जाएगी 2 टाइम्स AD इजकल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपन ने फाइंड किया, तो AOB इजकल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब AB की वैल्यू पुट कर दिया 15 और OD की वैल्यू अपन ने पुट कर दिया इतना, इसको सॉल्व किया तो 97.3125 आ गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन ने फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर अपन फाइंड कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर इजकल टू होती है फार्मूला थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और आर जो है अपना 15, तो 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे
117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब माइनर सेगमेंट की फार्मूला रख देंगे अपन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इजकल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू पुट कर दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पुट करके इसको माइनस करने पे 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेगमेंट आ गई। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इजकल टू क्या हो जाएगी अपने को, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दिया तो मेजर सेगमेंट की एरिया फाइंड हो जाएगी। तो एरिया ऑफ सर्कल इजकल टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अपन यहाँ पे रख दिया 15 का स्क्वायर, माइनस माइनर सेगमेंट की वैल्यू है अपना 20.4375 और इसको सॉल्व करने पे 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू आ। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है अपना, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब इसमें भी एरिया ऑफ सेगमेंट ही पूछा है अपने को, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन 6 में फाइंड किया है बस उसी तरीके से करना है। यहाँ पे रेडियस है 12 सेंटीमीटर और एंगल जो दिया है 120 डिग्री है और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू है 1.73। तो इसी तरीके से यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया। तो डायग्राम से पहले अपने को ड्रॉ कर लेना है कि OD परपेंडिकुलर AB है तो AD इजकल टू DB हो जाएगी और ये अपना 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री एंगल बाइसेक्ट करेगी। एंगल AOD इजकल टू एंगल BOD इजकल टू 60 इंटू 60 डिग्री इक्वल। तो पहले यहाँ पे साइन लगाया अपन ने तो साइन 60 डिग्री क्या आ जाएगी, P अपन H, तो ये है P मतलब AD और H है अपना AO, तो AD अपन AO और साइन 60 होती है अपना √3 अपन 2 इजकल टू AD अपन AO की वैल्यू है 12, तो 12 इसको AD इजकल टू सॉल्व किया तो 10.38। अब यहाँ पे cos 60 लगाएंगे तो cos 60 इजकल टू B अपन H, तो B जो है अपना OD और OD अपन AO, तो OD की वैल्यू यहाँ पे रख दिया OD और AO जो है अपना वो है 12 सेंटीमीटर। तो OD इजकल टू अपने को वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, तो टोटल AB इजकल टू 2 टाइम्स AD, तो इसको सॉल्व करने पे 20.76 सेंटीमीटर। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इजकल टू हाफ AB इंटू बेस इंटू हाइट, तो अभी हाइट है अपनी OD, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे ये अपने को 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर इजकल टू अपने को पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होती है, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो थीटा है 120 अपन 360 इंटू पाई की वैल्यू ये लेनी है 3.14 इंटू रेडियस है 12 तो 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे एरिया ऑफ सेक्टर आ गई 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इजकल टू पता है अपने को कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू रख दिया और सेगमेंट की वैल्यू रख दिया, दोनों को माइनस करने पे 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर